अच्छा, कभी सोचा है कि इंडिया में एक ऐसी जगह हो सकती है जो है तो इंडिया में, पर उसके नियम कानून देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं गिफ्ट सिटी की। एक ऐसा जबरदस्त प्रोजेक्ट जो इंडिया को ग्लोबल फाइनेंशियल मैप पर एक नई पहचान देने वाला है। देखिए, जब भी ग्लोबल फाइनेंस की बात होती है तो दिमाग में क्या आता है? न्यूयॉर्क का वॉल स्ट्रीट, लंदन, सिंगापुर, हांगकांग, यही सब नाम आते हैं ना। लेकिन जरा सोचिए, अगर अगला बड़ा फाइनेंशियल हब इन सब के बीच गुजरात के कोने में तैयार हो रहा हो तो? अब ये सवाल बहुत गहरा है। इसे ऐसे समझिए कि अब तक इंडिया ग्लोबल कैपिटल के गेम में एक ऐसा प्लेयर था जो खेलने के लिए पैसा मतलब कैपिटल बाहर से लेता था। एक तरह से हम कैपिटल के इंपोर्टर थे। लेकिन गिफ्ट सिटी का सपना क्या है? अब सिर्फ प्लेयर नहीं बनना है, अब गेम का मैनेजर बनना है। मतलब कैपिटल को सिर्फ इंपोर्ट नहीं करना, उसे मैनेज करना है। तो सवाल यह है कि आखिर ये गिफ्ट सिटी है क्या चीज? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो गिफ्ट सिटी असल में इंडिया का पहला आईएफएससी है। अभी आईएफएससी क्या बला है? इसका मतलब है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। आसान भाषा में कहें तो ये फाइनेंस का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। सोचिए, एक ऐसी जगह जो है तो इंडिया में पर काम करती है दुबई या सिंगापुर जैसे इंटरनेशनल रूल्स पर। यहाँ ग्लोबल कंपनियां आती हैं, इंडियन जमीन पर काम करती हैं, लेकिन उन्हें मिलती हैं इंटरनेशनल सहूलियतें और नियम। मतलब जमीन भारत की, लेकिन नियम कानून विदेशी। बस यही एक लाइन GIFT सिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा देती है। यही वो फॉर्मूला है जो इसे इतना खास और पावरफुल बनाता है। तो आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां खिंची चली आ रही हैं? इसकी कामयाबी के पीछे 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला है एक सिंगल रेगुलेटर। मतलब बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो या कैपिटल मार्केट, सबके लिए एक ही बॉस है, IFSCA। कोई 10 जगह चक्कर काटने की जरूरत नहीं। दूसरा, जबरदस्त टैक्स छूट, इतनी कि ये सीधा दुबई और सिंगापुर को टक्कर देती है। और तीसरा, फ्यूचर रेडी हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। जरा सोच कर देखिए, एक कंपनी है जिसे 10 साल तक, जी हां पूरे 10 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना, GST 0, स्टैंप ड्यूटी 0। अब आप ही बताइए, जब ऐसा जबरदस्त ऑफर मिलेगा तो क्या कंपनियां लाइन नहीं लगाएंगी? बिल्कुल यही हो रहा है। ये एक ऐसा ऑफर है जिसे कोई भी नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। और ये सब सिर्फ बातें नहीं है, हकीकत में हो रहा है। JP मॉर्गन, HSBC जैसे फाइनेंशियल जायंट से लेकर गूगल और ओरेकल जैसे टेक के बादशाह तक सब यहां अपना बेस बना चुके हैं। और तो और ऑस्ट्रेलिया की टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे डीकन और वोलोंगोंग भी यहां अपने कैंपस खोल रहे हैं। मतलब ये सिर्फ पैसे का नहीं, टैलेंट और नॉलेज का भी हब बन रहा है। पर रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। जो अब तक बना है वो तो बस ट्रेलर है। GIFT सिटी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और हैरान करने वाला है। अभी ये शहर 886 एकड़ में है और अब इसे बढ़ाकर 3300 एकड़ से भी ज्यादा करने का प्लान है। ये सिर्फ साइज में बड़ा नहीं हो रहा, ये एक पूरी की पूरी मेट्रोपोलिस बनने की तैयारी में है। तो इस नए एक्सपेंशन में क्या क्या आने वाला है? यहाँ एयरक्राफ्ट और शिप लीजिंग का हब बनेगा, जिससे हमारी एयरलाइंस को अरबों डॉलर की बचत होगी। एक ग्लोबल फिनटेक इकोसिस्टम तैयार होगा। सोने के व्यापार के लिए अपना इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज होगा। और हाँ, कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो और बुलेट ट्रेन भी होगी। लेकिन कोई भी ऐसे शहर में क्यों रहना चाहेगा जहां सुबह से शाम तक सिर्फ काम काम और काम हो? बिल्कुल सही। इसीलिए गिफ्ट सिटी को सिर्फ एक ऑफिस पार्क नहीं, बल्कि एक ऐसा शहर बनाया जा रहा है जहां लोग रह सकें, जी सकें। और इस विजन को लेकर वो कितने सीरियस हैं, इसका एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, मतलब वहां शराब पर पाबंदी है। लेकिन GFT सिटी में ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए वाइन एंड डाइन की पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। ये एक बहुत बड़ा और साफ मैसेज है कि ये शहर अपने अलग इंटरनेशनल नियमों से चलता है। यहाँ वॉक टू वर्क कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्ल्ड क्लास स्कूल और हॉस्पिटल बन रहे हैं। मनोरंजन के लिए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, एंटरटेनमेंट पार्क और होटल्स भी बनाए जा रहे हैं। मतलब एक पूरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। तो इन सब का भारत के लिए मतलब क्या है? देखिए, ये भारत की इमेज में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब तक हमें दुनिया का बैक ऑफिस कहा जाता था, लेकिन GF सिटी का मकसद है भारत को दुनिया का फाइनेंशियल ब्रेन बनाना। वो जगह जहां दुनिया के बड़े बड़े वित्तीय फैसले लिए जाएं। जैसा कि कहा गया है,
भारत अब सिर्फ दुनिया का कार्यालय नहीं बल्कि दुनिया का वित्तीय मस्तिष्क बनने की राह पर है। सही मायनों में यही GIFT सिटी का असल मिशन है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गिफ्ट सिटी वो दरवाजा साबित होगी जो भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने के सपने को हकीकत में बदलेगी? यह भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रयोग है और इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। इसका नतीजा क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।